सारे भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। और कैसे आप सभी। और आज हम तो छोटी सी प्रार्थना के साथ में हम उन परमेश्वर के उन चिन्हों को हम जान पाएंगे जिससे हम परमेश्वर ने हमारी बुलाहट की है तो हमें कैसे पता चलेगा और तब हमारे लाइफ में कैसे क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम छोटी सी पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे पिता शांति के परमेश्वर, आप हमें पूरी रीति से पवित्र करें और हमारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन। ताकि हमारा बुलाने वाला हमेशा सच्चा ठहरे। आमीन। खुदावन परमेश्वर, हम जिन वचनों से मैंने जो कुछ भी सीखा है खुदा परमेश्वर, आज मैं आपकी अगुवाई में, आपकी प्रेजेंट में परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा बोलूँ ताकि सुनने वाले अपनी उस बुलाहट को भी जानने पाए। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाहट लाता है तो कैसे कैसे हमारे जीवन में चिन्ह होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आज हम उस बारे में जाने ताकि परमेश्वर प्रभु जी हर एक हृदय इन बातों को जाने और प्रभु जी अपनी कॉलिंग में परमेश्वर परफेक्ट और सच्चे ठहरे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना हम पिता पुत्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जिंदा जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन सच में यहोवा ने बनाया और हम सब उसमें आनंदित है। आमीन। हालेलुया। तो हम आज जानते हैं कि परमेश्वर के उन चिन्हों को जो वो हमारी लाइफ में करते हैं। परमेश्वर जब हमें चुनते हैं तो हम कलेशों में पवित्र आत्मा से भरकर आनंद में रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी हम उन वचनों में चलते हैं। हमें ये विश्वास होता है कि परमेश्वर हमें यहाँ से भी बाहर निकालेगा। जब हम देखते हैं कि दानियल जब शेरों की मान में डाला गया तो उस वक्त तो उसने सिर्फ परमेश्वर की ओर देख कर के सिर्फ प्रार्थना ही किया और कोई डाउट नहीं किया और उसका विश्वास जो था उसी पर वो बना रहा। और सच में परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में भी उसके लिए एक भलाई को उत्पन्न किए। और हम इन बातों से हम सीखते हैं कि सच में हम जब परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं और जब परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाहट को लाते हैं तो हमारे चारों ओर एक अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा होता है जिससे हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब चीज़ें एकदम विपरीत होने लग गई है। तो हमें इस वक्त ये समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को तैयार रखा है और अब हमें उस स्टेप में अब आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। हम सेकंड चिन्ह देखते हैं कि जब हमें परमेश्वर चुनता है तो हमारे विरोध लोग चाहे जितना भी करें, हम तब भी और जोर शोर से प्रभु के कार्यों में हम और भी बढ़ने लगते हैं। हम उसको छोड़ते नहीं हैं। इतना ही हमारे ऊपर उपद्रव क्यों ना होए, हमारे अंदर एक सहन शक्ति पैदा हो जाती है, एक अलग सी शक्ति आने लगती है और हम हर चीज़ को सहन कर लेते हैं। हम हार नहीं मानते क्योंकि हमारा सहायक जो यहोवा है उसने जो हमारे अंदर में जो साहस दिया है वो हमें चलाता है। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब मणिपुर में जब उस सिस्टर के साथ में जब दुर्घटना हुई, जब कुछ सामाजिक तत्वों ने उनके साथ में बहुत बुरा किया उस बहन के साथ में, लेकिन फिर भी हमारे मसीह भाई बहनों ने उसका कुछ विरोध नहीं किया और ना ही उनकी तरह व्यवहार किया बल्कि सहन शक्ति अपनी और बढ़ा दी। और सच में प्रियो, अगर परमेश्वर जब हमें चुनता है ना तो हमारे अंदर वो बदले की भावना नहीं आती बल्कि हमारे अंदर उस चीज़ को सहने का एक सामर्थ्य देता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है और हमें जब प्रभु यीशु हमें प्रार्थना सिखाते हैं तब हम ये कहते हैं कि पिता हमें परीक्षा में न डाल अपितु बुराइयों से बचा। तो सच में हम उस वक्त परीक्षा में तो पढ़ते हैं लेकिन जब हम बदला नहीं लेते हैं तो हम उस बुराइयों से भी हम बच जाते हैं, है ना। तो हमें खुदावन इस चीज़ से हमें बताता और समझाता भी है कि जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमारे अंदर उन उपद्रव जो असामाजिक तत्व जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं चर्चेस में, हमारे मसीह भाई बहनों में, तो सच में हम उस वक्त बदले की भावना नहीं करते बल्कि हम और साहस के साथ में उनके लिए प्रार्थना करते कि खुदा उन्हें माफ़ कर, उनके हृदय को बदल। तो खुदावन सच में
ये बहुत भला है और सच में परमेश्वर हमारे हृदय को ऐसे ही निर्मल और पाक करे और हमारे अंदर वही साहस का, हिम्मत का आत्मा दे। आमीन। हम थर्ड देखते हैं कि जब हमें परमेश्वर चुनते हैं तब हम पर एक सत्य का आत्मा आता है, और एक सत्य का आत्मा होता है जो हमें भले और बुरे का ज्ञान बताता है, क्योंकि अब हम शैतान के भ्रम में नहीं आते हैं, ना ही लोगों को भ्रमित करते हैं। अब हम अशुद्धता नहीं का जीवन नहीं जीते हैं, ना ही किसी से छल करते, क्योंकि अब हम मसीह यीशु की तरह हम एक नया जीवन जीने लगते हैं। हम प्रियो जब देखते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें एक झूठ बोलना, किसी के साथ में भी धोखा दे देना एक नॉर्मल बात लगती है, और हम किसी के साथ में भी गद्दारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सच में परमेश्वर का आत्मा जब हम पर प्रकट होता है तो सच में प्रियो हम उस किसी से एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए या किसी से गलत शब्द बोलने के लिए हमें डर लगता है, हमें उनके सामने भी और पीठ पीछे भी, क्योंकि हम ये मान लिए होते कि सच में परमेश्वर हमें देख रहा है, क्या परमेश्वर को ये पसंद होता है। तो हम किसी को गलत राय नहीं दे सकते, हमें किसी को झूठी बातें बोल नहीं सकते, किसी की बुराई नहीं सुन पाते, और हम उन लोगों की तरह भ्रमित काम भी नहीं करते हैं जो पहले हम संसार में थे तब हम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक थर्ड चिन्ह है कि जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है तो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हमें परफेक्टली पता होता है कि हाँ, ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। और ये सच में परमेश्वर हमारा बहुत भला परमेश्वर है और सच में उसकी करुणा सदा की है। और मैं हमेशा एक ही प्रे करती हूँ कि प्रभु मुझे स्वतंत्र कर। अगर मेरे अंदर में कोई बुराइयाँ है तो प्रभु जी अपना सत्य का आत्मा मुझ में फिर से रिवील कर, ताकि आपको मेरे अंदर में रहने के लिए किसी प्रकार की घुटन महसूस ना हो। तो खुदावन आप सभी पर भी इस सत्य का आत्मा प्रकट करे, ताकि आप भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सके। आमीन। हम फोर्थ चिन्ह देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें चुनता है तो मनुष्य को खुश करने के लिए हम अलग से कुछ ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते हैं, चापलूसी की बातें नहीं करते कि हाँ मुझे लोग अच्छा कहेंगे। हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते हैं। जब हमें परमेश्वर चुनता है तो हम वो करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम वो नहीं करते जो मनुष्य को अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, जो मैं कहना चाह रही हूँ। जब हम परमेश्वर में होते तो हम वो करते हैं जो मनुष्य को अच्छा लगता है, वो नहीं करते। हम वो करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य धोखा देता है लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देता। मनुष्य हमसे छल कर सकता है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास में आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे पास स्वार्थ के लिए नहीं आता। परमेश्वर हमें हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए हमारे पास में आता है। हम कई बार होता है कि जब हम संसार में होते तो हम किसी को भी खुश करने के लिए हम बातें करते हैं। अगर वो चीज़ गलत भी है तब भी हम उसके हाँ में हाँ मिलाते कि हाँ ठीक है, सही कह रहे, क्योंकि हमें उससे काम निकालना होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में अनुग्रह में बढ़ते हैं तो हम उनकी रॉन्ग चीज़ों को हम राइट नहीं कह सकते हैं, और ना ही हम कहते हैं। और ये हकीकत है, ये उन मसीहों के लिए है ये जो सच में परमेश्वर की उन आज्ञाकारियों पे चलता है और उसके वचनों के अनुसार चलता है, और जिस पर अपने परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, वो जानता है कि हम अब मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। अगर ऐसा कोई मनुष्य है जो मनुष्य को खुश करने के लिए बोलता है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर में अब तक परमेश्वर का आत्मा प्रकट नहीं हुआ है, परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। क्योंकि वो आज भी हो सकता है किसी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी काम को बनाने के लिए, या भीड़ इकट्ठा करने के लिए, या पैसे कमाने के लिए, किसी भी प्रकार का, हम किसी को दोष नहीं लगाते, वो ऐसा लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर सकता है कि वो रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं बोल पाता, ना राइट को राइट बोल पाता है। वो बोलता है जो उस वक्त उनके लिए सही लगता है कि हाँ अभी काम निकल जाए मेरा। तो प्रियो, हमें ऐसे नहीं बनना है। हम एक मसीह भाई बहन है और हम पर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ है, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर रिवील किया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जब हम परमेश्वर में है और अगर कोई गलत रास्ते में जा रहा है, या कोई जैसे लड़का या लड़की अगर
वो व्यभिचार के लाइन में जा रहा है, तो हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर जो भटके हैं उन्हें आप सही और गलत का रास्ता बताएं। या हाँ, कोई बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें समझाएं, ना कि हम उन पे नहीं हमें क्या करना है, दूसरों के बच्चे हैं, हमारा क्या जा रहा है। तो परमेश्वर हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता है प्रियो। हमें हर एक के बारे में भला ही सोचने का परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, आज्ञा दिया है। किसी के लिए भी, चाहे वो अपना हो, पराया हो, पड़ोसी हो या कोई भी हो जो हमारे लिए बुरा भी सोचता है, तो भी हमारे ये कर्तव्य है कि हम उसके लिए भला सोचें। क्योंकि जब हम हमारे लिए कोई बुरा सोचता है और हम उनके लिए भला सोचते हैं, तो हम अपने मसीहत को प्रदर्शित करते, हम उस नेचर को बताते कि हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है जो हमें सत्य पर हम पर अवगत कराता है। हम बुराई के रास्ते पे नहीं, चाहे विपत्ति आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हम सदा उसी पर बने रहते हैं। आमीन। तो प्रियो, आप समझ गए होंगे, अगर आपको परमेश्वर की बुलाहट है तो आपके अंदर में ये चिन्ह दिखाई देगा कि अब आपको ना चापलूसी करना पसंद नहीं आएगा, किसी को खुश करना पसंद नहीं आएगा। अब आप वो नहीं देखोगे कि हाँ, कोई मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दे और आवभगत करे, और आप उन लोगों से आदर पाने की इच्छा नहीं करोगे। आप वो करोगे, अब मेरे को मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है, चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए। तो ये आपका एक फोर्थ चिन्ह है कि परमेश्वर आपकी बुलाहट के लिए। आमीन, हालेलुया। हम पांचवी चीज़ देखते हैं, जब आपको परमेश्वर आपको चुनता है तो वह आपके साथ एक बाप की तरह व्यवहार करेगा, एक शांति भी देगा, वचनों से बात करेगा, ताकि आपके जीवन से वो महिमा ले सके और अपने राज्य को वो महिमा दे सके। अचानक आपका एक स्वभाव चेंज होने लगेगा। प्रियो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रही हूँ। परमेश्वर का वचन हमें काटता और छाटता भी है, और सच में परमेश्वर हमारे लिए एक पिता की तरह है, एक भाई की तरह है, एक माँ की तरह है। अगर सच में आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चे हैं, तो आप अगर तकलीफ़ में भी होंगे तो भी परमेश्वर को आप एक धन्यवाद देते रहेंगे और उनके प्रति एक आज्ञाकारिता और अधीनता में रहेंगे। परमेश्वर कई बार हमें तकलीफ़ दे करके भी हमें उन चीज़ों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें ये जो चीज़ें तुम चल रही हो ये रॉन्ग है, और उस समय हमें उस रॉन्ग परिस्थिति में हमें परमेश्वर कई बार जानबूझकर के जाने की अनुमति देता है, ताकि हम दोबारा उस गलती को ना करें जो हमने अब की है। तो प्रियो, मेरा यही मानना है कि अगर जब आप प्रभु में हैं और सडनली आपके ऊपर बहुत विपत्ति आ चुकी है, बहुत प्रॉब्लम में हैं और ये चीज़ है, तो आप ये ना कहें कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखें कि परीक्षा कई बार हमें निखारती भी है, बट हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस विपरीत परिस्थिति में हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि परीक्षा तो आएगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी, परीक्षा में तो आएगी, लेकिन तुम परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। तो प्रियो भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के राज्य की सच में खोज करें और सच में उसमें बने रहे। और हम छठवां बात देखते हैं, जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आप हर बुरे परिस्थितियों में भी धन्यवादी बने रहेंगे। और जब आपका प्रचारक जब प्रचार करेगा, तो उसके शब्दों को आप मनुष्य के नहीं पर परमेश्वर की ओर से मानकर ग्रहण करोगे कि ये विश्वास और अंगीकार के साथ में, और सडनली आपका जीवन बदले। और प्रियो, ये एक आपकी बुलाहट के और आपके उन चिन्हों को दर्शाता है जो परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। तो प्रियो, ये जितने भी मैंने 6 चिन्ह बताई हूँ, परमेश्वर जब आपके लाइफ में बुलाहट करता है कि, तो कैसे कैसे हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आता है। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल लिया है और प्रैक्टिकल मेरे साथ में ये हुआ है, इसलिए मैं इन बातों को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और सच में मैं यही प्रार्थना करूँगी खुदावंत से कि वो आपको बुराइयों से बचाए और परीक्षा में न डाले। लेकिन अगर आपके लाइफ में परीक्षा आती है तो आप सदा परमेश्वर के धन्यवादी बने रहो। एक टाइम था जब मेरे लाइफ में मैं प्रॉब्लम में पड़ी, जैसे अभी सपोज दैट कि अभी मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, तो मैं इस बार टूटी नहीं, बिखरी नहीं,
क्योंकि हम माँ है और हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है हम प्रभु में इतने सब कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लाइफ में ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि जब मैं ऐसी थी कि जब मेरे लाइफ में कुछ बुरा होता था तो मैं प्रभु से बड़ा टूट बिखर के बहुत रोती थी, और हमें टूट कर बिखर के रो कर के परमेश्वर से प्रार्थना करनी भी चाहिए। लेकिन ना मैं प्रभु से सवाल करती थी, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मतलब अपने आप को बेचारा बना देती थी और प्रभु के सामने बोलती थी, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। तो ये ना, इस बार परमेश्वर ने मुझे बहुत इस लेवल से ऊपर उठाया, और इस बार मैंने ये नहीं किया प्रभु मेरे बच्चे को कुछ हो गया था, जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई थी, और मैंने उस पॉजिटिव रिपोर्ट को देखा और मैंने बोला ये रिपोर्ट मेरे बच्चे के लिए नहीं है। मैं इस ज्ञान की बातों को, इन ज्ञान इंद्रियों की बातों को मैं रिजेक्ट करती यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, आंसू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ना ही मेरे परिवार का हिस्सा है। इसलिए मैं इसके लिए गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा मुझ पर प्रकट किया और मुझे बोला कि राखी तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। इस बार तुझे शैतान से लड़ना है वचनों से। अपने हथियारों को अब तू पहन ले, जैसे हमारे हथियार है इफिसी अध्याय 6 के 14 से 18 वचन, सत्य से कमर कस के, धार्मिकता की झिलम पहन के, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के, स्थिर हो ताकि दुष्ट के उन जलते हुए तीरों को बुझा सके, और निरंतर हम आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहे। तो मैंने बोला कि नहीं, अब ये जो हथियार है, अब ये हथियार ही काम करेंगे। इस बार हमारे आंसू नहीं, इस बार परमेश्वर हमें इतनी चोखी बुद्धि देता है कि हमें हर बार आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें अधिकार या मेरिकल अथॉरिटी के साथ में हमें प्रोक्लेम करना होता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। तो सच में प्रियो, और ये इतने अद्भुत तरीके से हुआ, मैं अपने घर में अपनी आँखों से, मेरे घर में सभी ने देखा है कि किस तरीके से मेरा बच्चा 3 दिन के अंदर मेरा बच्चा हील हुआ। मैंने कहा शैतान, आज अगर शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, तो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में संडे भी बहुत जल्द आ रहा है। याद रखना कि संडे भी आता है, तो मेरे लाइफ में संडे ज़रूर आएगा। तो सच में मैंने परमेश्वर से बोली और मैंने डिक्लेयर कर चुका था इस चीज़ को लेके, मेरे बच्चे की रिपोर्ट को लेकर के मैं बता रही हूँ। और रियली मैं ना डेली घोषणा करती थी, और हम परिवार के लोग उस चीज़ को लेके अपने छोटे बेबी के ऊपर हाथ रख करके हम लोग एकदम प्रोक्लेम करते थे, और बहुत हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना की, और सच में परमेश्वर ने अपना वो वचन पे कार्य किया। सच में जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, परमेश्वर का वचन बोलते ही सारे स्वर्गदूत अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो हमारे आंसुओं को नहीं देखता है, हमारे रोने गाने को नहीं देखता है, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं, उनको एक ही भाषा समझ में आती, वचन। वो वचन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इसने वचन बोला है, मतलब ये परमेश्वर का वचन है और हमको ये करना है। तो प्रियो, सच में हमने यही चीज़ किया, और मेरा बेटा ठीक हो गया। प्रभु का बहुत अनुग्रह है, परमेश्वर को सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हाँ, लेकिन इतना है कि मेरे 2 दिन जो थे, 2 और 3 दिन भी मेरे को मतलब उसमें वो चीज़ सिम्टम्स नज़र आ रही थी, लेकिन मैं ना उसको धिक्कारती थी, नकारती थी, निगलेक्ट करती थी, और मैं बोलती आई डोंट एक्सेप्ट यू, तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। और रियली परमेश्वर परफेक्ट रूप से बिल्कुल मेरे बच्चे को भला चंगा कर दिया, और आज वो मस्त है। और सच में ये मेरे बच्चे की जीवन की एक गवाही है, और मैंने बहुत आशीष पाई। तो प्रियो, मैं यही कहूँगी कि टूटो नहीं, बिखरो नहीं, प्रॉब्लम तो आएगी हमारे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, सबके लाइफ में आती है, हर किसी के लाइफ में आती। कोई कितना भी आत्मिक जीवन जी ले, कितना भी 24/7 प्रेयर कर ले, स्टडी कर ले, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी। परमेश्वर ने बोला है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप प्रॉब्लम में मत पड़ो, आपको हथियार दिए गए हैं, उस हथियार का यूज़ करो।
आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आप कैसे हथियारों को यूज़ करते हो। आपको अपनी झिलम को पहनना है, अपनी तलवार जो वचन है उसका वार करना है, क्योंकि शैतान उन वचनों से डरता है, हमारे रोने से नहीं डरता। उसे तो एंजॉय में होता है, जब हम रोते हैं ना तो उसे बहुत इंजॉय होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रियो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दी होंगी, क्योंकि सच में मैं इन दिनों काफ़ी सफ़र से गुज़री और मैंने उस चीज़ को फेस किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस चीज़ को फेस ना करें जैसे हम फेस करते, क्योंकि हम माँ बाप हैं और हमें बुरा लगता है। वैसे हमारे परमेश्वर भी हमारा पिता है, और उसे भी जब हम दुखी होते हैं ना तो उसे भी बुरा लगता है, वो भी हमें तकलीफ़ में देख के कोई खुश नहीं होता है। लेकिन वो चाहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार का यूज़ कर मेरे बच्चे। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीषित करे, और मैं चाहूँगी कि आप इन जो चिन्हों को बताई उस चीज़ को आप समझने पाए और आप जानने पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत बहुत आशीषित करे, और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर और हम पर सदा और सर्वदा प्रभु यीशु के बादलों में आने तक बना रहे। आमीन।